बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन नबियना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ। ये वाइट बोर्ड कहाँ से आती है? कोई कुछ कर रहा क्या वहाँ से? कोई डोंट डिस्टर्ब प्लीज, कोई भी। गुज़िश्ता क्लास में मैंने आप लोगों को रॉ का कायदा पढ़ाया था। मखारिजुल हुरूफ के बाद जो हमारा पहला क्लास था मखारिजुल हुरूफ, उसके बाद मैंने आप लोगों को लाम का कायदा और उसके बाद रॉ का कायदा मैंने आप लोगों को पढ़ाया। उम्मीद है कि रॉ का कायदा आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और अगर रॉ का कायदा अभी तक आप लोगों को समझ में नहीं आया है तो फिर जितनी जल्द हो सके आप लोग जो वीडियो पहले वाला वीडियो है उस वीडियो को आप लोग ज़रूर से ज़रूर देखें। आज के क्लास में इंशाअल्लाह ताला हम एक बहुत ही अहम तरीन कायदा लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। ये कायदा कुरान करीम की आयात को जब आप तिलावत करेंगे तो मैं समझता हूँ कि हर सफ़ा में, हर पेज में, बल्कि हर लाइन में आपको ये मिलेगा, आपको हर लाइन में मिलेगा, ठीक है। और उस कायदे का नाम है मद का कायदा, जिसको हम और आप कहते हैं हुरूफ मद्दा। हुरूफ मद्दा कहते हैं। हुरूफ मद्दा क्या है? मद्दा कहता है इलॉन्गेशन, यानी खींचना किसी को, है ना। कभी हम किसी आवाज़ को खींचते, वीडियो ऑफ कर लीजिए बराए मेहरबानी, वीवो मोबाइल वीडियो किसका है वो ऑफ कर लीजिए। किसी हर्फ को या किसी को हम कभी खींचते हैं, है ना। वीडियो ऑफ कर लीजिए, काइंडली आप वीडियो ऑडियो ऑफ कीजिए मेहरबानी करके। ये देखिए आ, ये है ना ए। कभी इसको खींचना पड़ता है हमको तो क्या करते हैं, आ, है ना, इस तरह से आ आवाज को खींचते हैं हमें। वीवो मोबाइल ऑडियो वीडियो ऑफ कीजिए काइंडली। आवाज को खींचते हैं। खींचने के इस अमल को अरबी जबान में मद्दा कहा जाता है, मद्दा। और आप देखती होंगी अक्सर कुरान में जब मद्दा की बातें आएंगी तो आप देखेंगे दो तरह का मद्दा आपको मिलेगा वहां पर कुरान में। या तो एक ये वाला मिलेगा, ये थोड़ा सा टाना हुआ रहेगा, घसीटा हुआ रहेगा लाइन से खड़ा, या फिर दूसरा में आपको ये वाला मिलेगा, यानी एक थोड़ा बड़ा रहेगा और एक थोड़ा छोटा रहेगा, है ना। ये दो मद्दे आपको कुरान में अक्सर मिलेंगे आपको पढ़ने के लिए। अक्सर ये दो मद्दा मिलेगा आपको, या तो एक थोड़ा सा थोड़ी बड़ी होगी वो, या कुछ छोटी होगी। तो आम तौर पर हम लोग जो कुरान पढ़ते हैं या जो लोग पढ़ाते हैं कुरान, तो एक जो बड़ी है, ये जो है ये, इसको लोग कहते हैं बड़ी मद, इसको कहते हैं बड़ी मद। एक छोटी सी होती है, इसको लोग कहते हैं छोटी मद। अक्सर लोग जो है ना इसको यही कहते हैं, बड़ी मद और छोटी मद, ठीक है। आज मैं आपको तफसील के साथ ये बताना चाहूंगा मद क्या है, मद कितने टाइप्स की है, मद को कैसे पढ़ना है, कितना खींचना है, कितना टाइम लेना है, ये सारी बातें इंशाअल्लाह ताला मैं आपको आज की क्लास में बताऊंगा। तो बात शुरू करूंगा यहां से कि हुरूफ मद्दा क्या है।
हुरूफ मद्दा, देखिए हुरूफ मद्दा यानी मद्दा वाले हुरूफ कितने हैं? अलिफ से लेकर या तक जो 28 लेटर्स है, जो हुरूफुल हिजाइया है 28, इन हुरूफुल हिजाइया में हुरूफ मद्दा लेटर ऑफ इलॉन्गेशन खींचने वाले हुरूफ कितने हैं? तो वो सिर्फ 3 है। हुरूफ मद्दा 3 है, ओनली 3, सिर्फ 3 है हुरूफ मद्दा, बस ज्यादा नहीं है। सिर्फ 3 हुरूफ ऐसे हैं जिसको हुरूफ मद्दा कहा जाता है, और वो क्या है? नंबर 1 अलिफ, दूसरा है वाव, तीसरा है या। बस यही 3 हुरूफ हैं, अलिफ वाव और या। यही 3 हुरूफ जो है ना हुरूफ मद्दा है, यही 3 हुरूफ हुरूफ मद्दा है, बस ज्यादा नहीं है। हुरूफ मद्दा कितने हैं? 3 है। कौन कौन से हैं? अलिफ, वाव और या। और या, यही 3 हुरूफ जो है तो हुरूफ मद्दा है, याद रखना है आपको। सवाल ये होगा कि हुरूफ मद्दा कितने हैं, उसका जवाब होगा हुरूफ मद्दा 3 है। हुरूफ मद्दा कौन कौन से हुरूफ हैं, उसका जवाब होगा अलिफ, वाव और या। ये 3 हुरूफ जो है तो हुरूफ मद्दा है, ठीक है। अब ये हुरूफ मद्दा जो है कैसे होगा और कब पढ़ा जाएगा मद्दा? इसको अलिफ को मद्दा कब पढ़ा जाएगा, वाव को मद्दा कब पढ़ा जाएगा और या को मद्दा कब पढ़ा जाएगा, इन बातों को समझना है। तो उसके लिए सबसे आसान तरीका ये है कि देखिए पहला जो हरफ है ना अलिफ, ठीक है, अलिफ से पहले कोई भी हर्फ हो, बा हो, ता हो, सा हो, जीम हो, हा, खा, दाल, दाल, कोई भी हरफ हो, ठीक है, उसके ऊपर में जबर हो, उसके ऊपर में जबर हो, ठीक है। अलिफ से पहले कोई भी हरफ हो, हरफ से मतलब नहीं, हरफ कोई मैटर नहीं रखता, मैटर रखता है इराब। इराब मतलब हरकत, हरकत मैटर रखता है, माना रखता है हरकत कि कौन सा हरकत उसके ऊपर में है, ठीक है। तो अलिफ से पहले अगर किसी भी हरफ के ऊपर जबर आ जाए, किसी हरफ के ऊपर भी जबर आ जाए, ऐसी सूरत में ये अलिफ जो है तो अलिफ मद्दा कहलाएगा। मिसाल के तौर पर ले लेते हैं हम, यहाँ पर जीम ले लेते हैं, यहाँ पर ये जीम है और ये अलिफ है, ठीक है। जीम अलिफ जबर, जीम अलिफ जबर। अब जीम में जबर है और अलिफ खाली है, अलिफ है खाली, इसमें कुछ नहीं है ना, तो ये होगा जीम अलिफ जबर। अब ये अलिफ जो मद्दा है इसको कितना हम खींच करके पढ़ेंगे, ये है माना, ये है क्लास का मकसद समझने का कि कितना खींचे। क्या हम अपने मकसद से जा करते चले जाएं या जा जा बोले जा, है ना, क्या ऐसा कर सकते हैं? नहीं। यहाँ कायदे में एक मिकदार बताया गया है, ठीक है, एक टाइमिंग बताया गया है कि अलिफ मद्दा को कितने टाइम तक खींचना है, कितने सेकंड तक खींचना है, ठीक है, कितने सेकंड तक हमको खींचना है। तो अलिफ मद्दा जो है इसको जो खींचने की जो मिकदार होगी, टाइमिंग होगी, वो 1 सेकंड के बराबर है, ओनली 1 सेकंड, 1 सेकंड से ज्यादा नहीं खींचना है, ठीक है। इसको हम पढ़ेंगे जीम अलिफ जबर जा, बस जा, इतना ही पढ़ना हमको है, जा, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना हमको है। बा अलिफ जबर बा, ता अलिफ जबर ता, अलिफ जबर ता, सा अलिफ जबर सा, इससे ज्यादा नहीं खींचना हमको है, ठीक है, इसलिए कि अलिफ मद्दा है, ये अलिफ मद्दा है। तो अलिफ मद्दा की पहचान क्या है? अलिफ मद्दा की पहचान ये है कि अलिफ से पहले कोई भी हर्फ आए, हर्फ कोई माने नहीं रखता है, कोई भी हर्फ आए उससे पहले जबर आ जाए, वो कोई भी हर्फ होगा उससे पहले जबर होगा, ऐसी सूरत में वो अलिफ मद्दा कहलाएगा। और उस अलिफ को हम 1 सेकंड के बराबर खींचेंगे, सिर्फ 1 सेकंड खींचेंगे, उससे ज्यादा नहीं खींचना है हमको, उससे ज्यादा नहीं खींचना है, ठीक है। अलिफ की मिसाल हो गई। दूसरा है हुरूफ मद्दा में दूसरा हर्फ जो है वो है वाव। वो क्या है? वाव है, वाव, ठीक है, वाव। वाव को कैसे पढ़ना है, ये मद्दा कैसे है? तो वाव जो मद्दा है, वाव मद्दा है वो इस तरह है
कि वाव से पहले कोई भी हर्फ आए, जबर जेर पेश कुछ भी आए, उससे कोई मैटर नहीं रखता, कोई माना नहीं रखता। ठीक है, अहमियत क्या रखता है कि वाव से पहले हरकत क्या आ रहा है। जिस तरीके से अलिफ से पहले हरकत माना रखता था कि क्या क्या हरकत आया है, उसी तरीके से वाव से पहले क्या हरकत आ रहा है, वाव से पहले कौन सी हरकत आ रही है, हरकत को देखना, हरकत मैटर है। ठीक है, वाव से पहले पेश आना चाहिए, वाव से पहले पेश आना चाहिए, वाव से पहले जो तो पेश आना चाहिए। ऐसी सूरत में जब उससे पहले पेश आ जाए किसी हरफ के ऊपर में, अब इस वाव को हम 1 सेकंड के बराबर खींचेंगे, टाइम लेगा इसको पढ़ने में। ठीक है, जैसे देखिए बा देता हूं मैं, यहां वाव से पहले बा दे रहा हूं, बा वाव पेश, बू ता वाव पेश, तू सा वाव पेश, फू जीम वाव पेश, जू। ठीक है, ये है तरीका, बू टू फू जू। इससे ज्यादा नहीं पढ़ना हमको है, इससे ज्यादा हमको नहीं, वालेकुम अस्सलाम, इससे ज्यादा टाइम नहीं लेना हमको है। जबर से सॉरी अलिफ से पहले जबर आ जाए, फतहा आ जाए, अलिफ मद्दा से पहले, अलिफ मद्दा अलिफ मद्दा तभी कहलाएगा जब उससे पहले जबर आ जाए। वाव मद्दा तभी कहलाएगा जब उससे पहले पेश आ जाए। और या, अब आइए या की मिसाल लेते हैं, या उस वक्त या मद्दा होगा जब उससे पहले कोई भी हरफ आए लेकिन उसके नीचे में जेर आ जाए, उसके नीचे में जेर आ जाए। या से पहले जेर होना चाहिए। ठीक है, या से पहले जेर होना चाहिए, कोई भी हरफ पैटर्न नहीं है। अब यहां देखिए, बा या जेर बी, ता या जेर ती, सा या जेर सी, जीम या जेर जी, लाम या जेर ली। आप देख रही है मैं जितना भी लिखा मैंने, बा या ता लाम जीम, सबसे पहला जो लेटर है उसमें जेर आ रहा है, कसरा आ रहा है उसमें ना। अलिफ पे फतहा आया, वाव में दम्मा आया और या में कसरा आया। और इसकी मिकदार भी एक अलिफ के बराबर है, यानी कि एक, असल में तजवीद की जबान में ना एक अलिफ कहा जाता है। इसकी जो टाइमिंग बताई गई तजवीद की जबान में, तजवीद की इस्तिलाह में इसको जो बताया गया है वो 1 अलिफ के बराबर, 3 अलिफ के बराबर, 5 अलिफ के बराबर, 7 अलिफ के बराबर, ये तरीका तजवीद की जबान में बताया गया है। जो रूल्स ऑफ तजवीद है उसमें अलिफ बताया गया है। मैं आप लोगों को अलिफ नहीं बता रहा हूं, आप लोगों को अलिफ कंफ्यूजन होगा, अलिफ कितना अलिफ, कौन सा अलिफ है, कैसा अलिफ है ना। तो आप लोगों की आसानी के लिए बता रहा हूं, सेकंड बता रहा हूं, 1 सेकंड के बराबर खींचना है। या अगर दूसरा जो मद्दा बताऊंगा उसमें होगा कि और कितना खींचना है। ठीक है, तो ये जो हुरूफ मद्दा है, हुरूफ मद्दा 3 है, याद रखिएगा। हुरूफ मद्दा 3 है, कॉपी पे लिख लीजिएगा इसको। अलिफ, वाव, या। ठीक है, अलिफ से पहले जबर आए, वाव से पहले पेश आए, या से पहले जेर आए। ठीक है, तो इसकी मिकदार, इन तीनों मद्दा की जो मिकदार होगी 1 अलिफ के बराबर होगी। 1 अलिफ के बराबर लॉन्ग करना है इसको। ठीक है, टाइम लेना है इसका, 1 अलिफ के बराबर टाइम लेके पढ़ना है। जैसे आ, बा, ता, सा, जीम, सॉरी जा, ह, ख, दा, ज़ा, रा, ज़ा। ठीक है, वाव में देखेंगे ऊ, बू, तू, सू, जू, हू, खू, दू, जू, रू, जू, इस तरह होगा। या मद्दा की मिसाल लीजिए, ई, बी, ती,
जी, ही, खी, दी, वी, री, जी, इस तरह पढ़ना है। तो ये उम्मीद है कि ये बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को कि मद्दा किसे कहा जाता है। हुरूफ मद्दा 3 है, अलिफ, वाव और या, और उसकी मिसाल मैंने आप लोगों को दी। इसको कहा जाता है, अच्छा हाँ सॉरी, ये बात मेन बता, असल बात तो भूल गए। देखिए मद्दा कई टाइप्स के होते हैं, ठीक है, मद्दा जो ना कई टाइप्स के होते हैं। अभी जो मैंने मद्दा बताया है, इस मद्दा का नाम है मद्दा असली। ये तो बताने भूल गए हम, ये है मद्दा असली, ओरिजिनल मद्दा, ये है मद्दा असली, ठीक है, ओरिजिनल मसला, सॉरी ओरिजिनल मद्दा, ये है ओरिजिनल मद्दा जो मैंने बताया, अलिफ और या का जो मैंने बताया, इस मद्दा का नाम है मद्दा असली, ठीक है। क्या नाम इसका है? मद्दा असली नाम है, यानी ओरिजिनल मद्दा ये है। इसमें आपको तो लेना ही लेना है टाइम, इसमें आपको टाइम 1 सेकंड के बराबर टाइम लेना कंपलसरी है आपके लिए, एकदम कंपलसरी है, वरना ये फिर आपका मीनिंग कंप्लीटली चेंज हो जाएगा फिर आपका कुरान पढ़ने का, ठीक है। आप पढ़ना चाह रही थी कुछ और पढ़कर चली गई कुछ, ठीक है। ये इतनी बड़ी गलती होती है मद्दा असली में कि अगर यहां पर हम टाइम नहीं लिया तो फिर ये जबर के माने में आ जाता है, ठीक है। जैसे कि देखिए है ना, बा जबर बा, बस बा जबर बा होता है ना, बा जबर क्या होता है? बा, ठीक है। देखिए यहां देखिए बा जबर बा, लेकिन जब हम लिखेंगे बा अलिफ जबर तो ये बा बा, एक जगह मैंने कहा बा, दूसरी जगह कहा बा, है ना, फर्क आ रहा है ना। ये मद्दा असली है, ये अलिफ जो लगा, अलिफ मद्दा जो इसमें आ गया, ये मद्दा असली है, ठीक है, ये मद्दा असली है। इसीलिए अब देखिए यहां पर अगर हम अलिफ मद्दा को नहीं पढ़ते हैं, अलिफ मद्दा को हमने नहीं पढ़ा, ठीक है, कुरान में देखिए आ जाएगा ज़रबा, ज़रबा, है ना, ज़ा ज़बर ज़ा, रा ज़बर रा, बा ज़बर बा, ज़रबा। यहां अलिफ मद्दा नहीं दिया मैंने, ठीक है, तो यहां कहेंगे ज़रबा, बस ज़रबा बोलेंगे, वालेकुम अस्सलाम, सिर्फ बोलेंगे ज़रबा, क्योंकि यहां पर क्या है, बा पर फतहा है, जबर है। इसलिए जब मैंने आप लोगों को जबर जेर पेश का कायदा बताया था, और आप लोग जब वीडियो ऑडियो जब हमको दी, आप लोग जब आप लोग ऑडियो दी, तो उससे मैक्सिमम लोग ऐसे थे जिन्होंने जबर को टाइम ले लिया। किसी ने कहा ज़ारबा, फ़अला, फ़मकसा, है ना, जबकि वो नहीं था, वहां था फ़अला, वहां पर था फ़अला, फा ज़बर फा, आइन ज़बर आ, लाम ज़बर ला, फ़अला, है ना, ना नसरा, नसरा, है ना, ये था वहां पर, वहां था नसरा, फ़अला, ज़रबा, कसबा, है ना। लेकिन मैक्सिमम लोगों ने, जिन लोगों ने भी दिया, मैंने पर्सनली सबको बताया मैंने है कि देखिए यहां पर गलती हो रही है, यहां पर गलती हो रही है कि आप टाइम ज्यादा ले रही हैं, जबर में आप टाइम ज्यादा ले रही हैं, जबर में टाइम ज्यादा नहीं लेना है। जबर में जब टाइम लेंगे तो अलिफ मद्दा वाला काम आ जाएगा, फिर वहां पर ये हो जाएगा, अलिफ मद्दा का हरकत आ जाएगा वहां पर। अब किसी को, अब कहीं पर जब है फतहा के साथ जो पढ़ी मिसाल जो मैंने आपको दिया, उसमें लिखा हुआ है, मिसाल के तौर पर मैं दे रहा हूं, देखिए देखिए मीनिंग, देखिएगा मीनिंग कैसे चेंज होता है ना। देखिए ज़रबा, बस ये लिखा हुआ ज़रबा। अब जब हम इसको ज़रबा फतहा के साथ पढ़ेंगे ना, ज़रबा, ज़रबा, इसका मतलब होता है एक आदमी ने किसी ने मारा, ठीक है, ज़रबा मतलब मारना, ज़रबा एक आदमी ने मारा, ठीक है, बस एक ही आदमी के बारे में यहां पर आ रहा है, किसी एक खालिस, किसी एक, सिर्फ एक आदमी के बारे में बात आ रहा है यहां पर, कोई एक सिंगल पर्सन है, उसने किसी को मारा है, उसके बारे में ज़रबा, ठीक है, ज़रबा ज़ैदन, ज़ैद ने मारा, ठीक है। लेकिन जब हम यहां पर इसको ज़रबा पढ़ने के बजाय हम पढ़ेंगे इसको, फेंक दिया इसको, मैंने कहा ज़रबा कर दिया इसको, ज़रबा, है ना,
हम अलिफ लगा दिया उस पे, यहां पर हम अपनी तरफ से अलिफ मद्दा लगा दिया, तो दरबा दो आदमी के बारे में बात आ गई। तो दो आदमी ने मारा, मारने वाला बेचारा एक ही आदमी था, है ना, लेकिन इल्जाम दो पर आ रहा है। जब हम बोले दरबा तो ऐसा लग रहा है कि उसको दो आदमी पकड़ के पीटा है, मारा उसको। तो ये गलती है, ये गलती है। अगर आप जबर को ज्यादा खींचती हैं, जबर को अगर आप ज्यादा खींच देती हैं, अलिफ मद्दा के बराबर ले आती हैं, तो ये बड़ी गलती होती है। तो यहां आपको ध्यान में रखना है कि अगर फतहा आ रहा है, जबर आ रहा है किसी हर्फ के ऊपर में भी, तो सिर्फ आपका मुंह खुलेगा, बा जबर बा, ता जबर ता, ठीक है। मिला के लिखा अगर मैंने फम कसा, देखिए ये आपको मैंने दिया था, जो अनुभव दिया था उसमें था फमा कसा, फमा कसा, है ना, फा जबर फा, मीम जबर मा, काफ जबर का, सा जबर सा, फमा कसा। लेकिन अगर आप देखिए फामा कसा, तो क्या हो गया, फा मा का सा, है ना, फामा का सा। मालूम हो रहा सब में अलिफ मद्दा लगा हुआ है, तो अलिफ मद्दा का टाइम नहीं लेना आपको है। अगर अलिफ मद्दा नहीं तो नहीं लेना अलिफ मद्दा का टाइम। बिना वजह का किसी को बदनाम नहीं करना, मारा एक आदमी तो जिम्मेदार वही होगा, दो आदमी जिम्मेदार नहीं होगा, ठीक है। फमा कैसा इतना ही बोलना, फमा कैसा, फमा कैसा नहीं बोलना, इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो मैंने कहा जबर में आवाज मुंह खोलना है, अलिफ मद्दा आया, एक अलिफ के बराबर टाइम लेना है, और ये टाइम लेना इंतहाई जरूरी है, इंतहाई जरूरी है, वरना फिर माने फिर तब्दील हो जाएगा, फिर से माने चेंज हो जाएगा वहां पर आपका, ठीक है। याद रखिएगा अलिफ मद्दा, वाव अलिफ से पहले जबर हो, वाव से पहले पेश हो, या से पहले जेर हो, ठीक है। अलिफ से पहले किसी भी हरफ के ऊपर में जबर आ जाए, एक अलिफ के बराबर टाइम लेना, 1 सेकंड टाइम लेना, खींचने में उसको अलिफ को टाइम लेना, दूसरे पहले वाले लेटर को नहीं। जिस हरूफ पर देखिए ये है मद्दा, ये है वाव मद्दा, ये है या मद्दा, तो हरूफ मद्दा चाहे या होगा, चाहे वाव होगा, चाहे या होगा, बाटा सा जीवा नहीं हो सकता है, ठीक है। उसके ऊपर एराब हो सकता है, उसके ऊपर हरकत हो सकता है, उसके ऊपर में जबर होगा, जबर होगा, अलिफ से पहले, वाव से पहले पेश होगा, या से पहले जेर होगा, ये क्या होगा, ये मद्दे असली की पहचान होगी। चलिए मद्दे असली हम लोग पढ़ चुके हैं। पहले क्या पढ़ा मैंने, फर्स्ट क्या पढ़ा मैंने, 1 नंबर कायदा हमारा है ये, नहीं आ रही आवाज, प्रॉब्लम हो रहा आवाज की, क्लियर है, अल्हम्दुलिल्लाह। मद्दे असली, देखिए पहला कायदा हमने पढ़ा मद्दे असली, ठीक है। दूसरा कायदा पढ़ेंगे मद का हम लोग, ये होगा मद्दे मुत्तसिल, लिख लीजिए मद्दे मुत्तसिल, लिख लीजिए तब बोलेंगे। मद्दे मुत्तसिल, मुत्तसिल कहते हैं ज्वाइंट को, मुत्तसिल कहते हैं ज्वाइंट को, जो किसी के साथ जुड़ा हुआ हो, अटैच्ड हो किसी के साथ, ठीक है, अलग ना हो, वो किसी के साथ वो अटैच्ड हो, उसको कहा जाता है मुत्तसिल, ठीक है। अरबी जबान में हम लोग कहते हैं ना सिला रहमी करना, है ना, सिला रहमी, यानी कि कहा गया कि सिला रहमी करो, रिश्ते को जोड़ो। तो सिल के मतलब क्या होता है, मिलाना, है ना, सिल, उसी से है मुत्तसिल, यानी कि जुड़ा हुआ, अटैच्ड, अटैच्ड। तो ऐसा मद्दा जो अटैच्ड है, उम्मीद है कि आपने लिख ली होगी इसको, तो मैं मिलाऊंगा इसको, मैं कायदा आगे पढ़ाऊंगा मैं इंशाअल्लाह। मद्दे मुत्तसिल को जानते हैं, मद्दे मुत्तसिल क्या है। मद्दे मुत्तसिल को जानने के लिए आइए फिर से 2 चीज लिखते हैं। मद 2 किस्म की होती है, एक बड़ी इस तरह से और एक छोटी इस तरह से, ये 2 तरीका है मद का, ठीक है। एक बात हो गई यहां पर, दो तरह का मद पहचान लीजिए। लेकिन अभी जो हम मद्दे मुत्तसिल पढ़ा रहे हैं, अभी जो हम बता रहे हैं मद्दे मुत्तसिल, मद्दे मुत्तसिल में इस छोटी वाली मद की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए इसको हम यहां से मिटा दे रहे हैं। हमें सिर्फ ये बड़ी वाली मद रख रहे हैं, सिर्फ बड़ी वाली मद जो है इसको हम रख रहे हैं, ठीक है। छोटी वाली मद को मिटा दे रहे हैं हमें। एक बात हो गई, मद्दे मुत्तसिल के लिए इस मद की जरूरत पड़ेगी, बड़ी वाली मद जो है। दूसरी चीज क्या है,
मद्दे मुत्तसिल को जानने के लिए हमको हमजा को पहचानना पड़ेगा, हमजा को पहचानना पड़ेगा। अब हमजा कितने टाइप का होता है बता सकता है? यहां पर अनम्यूट होकर कोई बताए मुझे, हमजा कितने टाइप से लिखा जाता है? एनीवन? कोई भी म्यूट अनम्यूट होकर बताइए, कोई भी, कोई भी नहीं? चलिए मैं बताता हूं। अगर आपको बोलेंगे हमजा लिख, कौन कौन सा होता है बताइए? 2 टाइप का। अलिफ हमजा क्यों हो, अलिफ क्यों होगा हमजा? बताइए बताइए, कब कब होगा अलिफ बताइए? चलिए माशाअल्लाह। देखिए, एक जब हम कहेंगे हमजा, किसी को बोलेंगे हमजा तो पहले वो कहेगा ये हमजा है ना, ये हमजा। हमजा की एक सूरत है, हमजा की दूसरी सूरत ये है, ये ठीक है, अलिफ। लेकिन ये अलिफ खाली नहीं है, जबर जेर पेश, ठीक है, सुकून, ठीक है, कुछ भी इसके ऊपर आए तो फिर ये हमजा है। हमजा की एक सूरत ये है और एक सूरत ये है कि अलिफ के ऊपर में जबर जेर पेश सुकून आ जाए, तब ये हमजा है। तो 2 टाइप्स ऑफ हमजा, हमजा की 2 सूरत है, हमजा की 2 सूरत है हमजा की। चलिए अभी जो मद्दे मुत्तसिल पढ़ा रहे हैं हमें, इस मद्दे मुत्तसिल में इस हमजा की भी जरूरत नहीं है, ठीक है, इस हमजा की भी जरूरत नहीं है और छोटी वाली मद की भी जरूरत नहीं है। मद्दे मुत्तसिल को जानने के लिए 2 चीजों की जरूरत है, ये बड़ी वाली मद और ये वाली हमजा, बस इन 2 चीजों को जानने की जरूरत है। मद्दे मुत्तसिल को जानने के लिए इन्हीं 2 चीजों की जरूरत है। 2 हरफ को समझ लीजिए, 2 चीज को, एक सिंबल है, निशानी है, एक है निशानी मद और दूसरा है हर्फ। ये तो हर्फ नहीं है ना, मद तो हर्फ नहीं है, हर्फ ये है, ये तो बस निशानी है, सिंबल है ये, ठीक है। तो इसको देखिए, ये मद्दा की अलामत है, निशानी है और एक हमजा है, इसको 2 को जान लीजिए। अब हम समझते हैं कि मद्दे मुत्तसिल में इसका क्या रोल है, ठीक है। देखिए, कोई एक कलमा, कलमा कहते हैं किसको? 2-4 हर्फ मिल करके किसी को कलमा बनाया जाता है। जैसे कि मैंने पहले क्लास में बताया था आपको, कहा था बा ता सा, ये क्या है? मुफरद है, इसका कोई मीनिंग नहीं है ना। इसको अगर जोड़ दे, 4-5 हुरूफ को मिला दे, लाम काफ जी जो दिल में मिला दीजिए उसको आप, सबका तो मीनिंग नहीं बन सकता ना, वो मीनिंगलेस होगा, वो मीनिंगफुल नहीं होगा। लेकिन ऐसे हरफ को मिलाइए जिसके मिलने से मीनिंगफुल हो जाए, वो मीनिंगफुल हो जाए, उसका कोई माना हो, उसको कलमा कहा जाता है, ठीक है। तो कोई एक कुरान का कोई एक कलमा हम ले लेते हैं, उस कुरान की आयत करीमा से कोई एक आयत का हिस्सा हम ले लेते हैं, ठीक है। आइए हम मिसाल लेते हैं, सूरतुन नस्र से मिसाल लेते हैं। सूरतुन नस्र, उम्मीद है कि आप में से अक्सर लोगों को याद होगा, 30वां पारा जुज़ अम के अंदर वो सूरा है, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फथ, जिसको कहते हैं ना, उसकी एक आयत लेते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इज़ा जाअ, है ना, नस्रुल्लाह वल फथ, वल फथ, ठीक है। अब यहां देखिए, यहां मैंने जेर सब दिया नहीं है, सर जरूरत नहीं पड़ती है। जब नीचे में हमजा है तो जेर की अलामत है, ये हमजा अगर नीचे आ जाए तो जेर की अलामत है, ऊपर हो तो जबर या पेश की, फिर भी हम दे दे रहे हैं। इसको जब हम पढ़ेंगे ना, इदा जा, जा जीम अलिफ मद जबर जा, हमजा जबर आ, जा आ, ठीक है। अब देखिए मद्दे मुत्तसिल क्या है, मद्दे मुत्तसिल क्या कहा जाता है। अब हम सबको छोड़ करके इस कलमे को ले लेते हैं, इसी से हमारा काम है, ठीक है। जीम अलिफ मद जबर जा, हमजा जबर आ, जा आ, है ना, ये आवाज आ करके आ पर रुक रही है। ये हमजा इज द पार्ट ऑफ दिस कलमा, ये हमजा इस कलमे का हिस्सा है, ठीक है। किसी कलमे पर हमजा जो है किसी कलमा को खत्म करे, किसी कलमा को, हमजा जो है किसी कलमा को खत्म करता हो, ठीक है। इस हमजा की जगह मेरा कलमा अधूरा रह जाएगा, सिर्फ बोलेगा जा, मीनिंग नहीं है, मीनिंगलेस है ये, ठीक है। जब इसके ऊपर हमजा आ गया
तो इसका मतलब हो गया जा। जा मतलब आना, है ना। कुरान में वो आयत है, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह, जब अल्लाह की मदद आई और फतह पेश हुआ, फतह पेश हुआ मुसलमान, है ना। जा मतलब आना, जा का मतलब क्या होता है, आना, ठीक है। तो ये जा जब हम बोल रहे हैं ना, तो ये हमजा, हमजा जो है तो इस कलमा को खत्म कर रहा है, इस कलमा को खत्म कर रहा है। इस कलमा का आखिरी हर्फ जो है, इसमें असल में 3 हरफ है, जीम है, अलिफ है और हमजा है। इस कलमा में 3 हरफ है, जीम, अलिफ और हमजा। इस 3 हरफ से मिलकर के बन रहा है जा। तो ये हमजा इस कलमे का हिस्सा है, ये कलमा जो है, ये हमजा जो है इस कलमे का हिस्सा है। ऐसी सूरत में हमजा जब किसी कलमा को खत्म करता हो, है ना, हुरूफ मद्दा के बाद, हुरूफ मद्दा यहाँ बता सकती कौन है, क्या है यहाँ पर, इस सरकार ने बताइए तो यहाँ कौन सा है, कौन सा है, अलिफ, माशाअल्लाह, अलिफ मद्दा है यहाँ पर ना। हुरूफ मद्दा के बाद कौन सा कलमा, कौन सा हरफ आया है, हमजा। ये हमजा दूसरे कलमा को शुरू कर रहा है या खत्म कर रहा है, जा को खत्म कर रहा है, वो दूसरा कलमा को शुरू नहीं कर रहा है वो, ठीक है, ये अपने कलमा को खत्म कर रहा है। तो हुरूफ मद्दा के बाद हमजा उसी कलमे का हिस्सा हो, ठीक है, या तो वो खत्म करता हो या फिर वो उसी कलमे का हिस्सा हो, ठीक है, उसी कलमा का हिस्सा हो। ऐसी सूरत में इस मद्दा को हम 3 से 4 अलिफ के बराबर खींच करके पढ़ेंगे, यानी 3 to 4 सेकंड हम इस मद्दा को खींचेंगे। वो मद्दा असली हमने 1 सेकंड खींचा था, उस मद्दा असली को हमने ओनली 1 सेकंड, सिर्फ 1 सेकंड खींचा था। लेकिन ये जो मद्दे मुत्तसिल है, इसको हम 3 to 4 सेकंड खींचेंगे, लॉन्ग करेंगे, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं सुनाऊं आपको, इदा जा, इदा जा, ज्यादा हो सकता है मेरा, ठीक है, समझाने के लिए ज्यादा टाइम नहीं होगा ना। 3 to 4 अलिफ या 3 to 4 सेकंड आपको खींचना है। इदा जा, इतना तो आपको खींचना ही खींचना है, हर हाल में, हर हाल में खींचना है आपको, इससे कम नहीं कर सकते। ये मध्य मुत्तसिल है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर ये एक, यानी कि ऐसा है कि आदमी अगर उतना नहीं कर सक रहा है, फिर भी थोड़ा टाइम ले, थोड़ा टाइम ले। लेकिन बेहतर सूरत यह है तजवीज़ की कि 3 to 4 सेकंड इसको खींचिए, इसको, ठीक है, और इसको टाइम लेके पढ़े। इदा जा, ठीक है। अच्छा, इसकी आप इंपॉर्टेंस को अगर समझना चाहती ना, उसको आप समझिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब मक्का फतह हुआ, ठीक है, आप देखेंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 साल पहले मक्का में रहे, है ना। नबूवत मिली 40 साल में आपको, 40 साल के बाद नबूवत, आप 13 साल मक्का में रहे। उस मक्का की जिंदगी में न जाने कितनी तकलीफें सही, कितने जुल्म सहे, कितनी आपके साथ, यानी कि कैसा बर्ताव आपके साथ नहीं हुआ। कभी आपके गले में रस्सी डालकर खींचा गया, कभी आपके चलने रास्ते में आपको कांटा बिछाया गया, है ना। कभी आपके पीठ के ऊपर नमाज में ऊंट की ओझली डाली गई, है ना। 13 साल की जिंदगी इतनी मुसीबत से गुजरी है। उसके बाद फिर आप मतलब मदीना आए, 10 साल मदीना में रहे। मदीने में रहते हुए आप पर मक्का फतह हुआ, है ना। तो फतह आने में टाइम लगा ना, जा, हम लोग बोलते बहुत दूर की बात है ये, है ना। कहीं अगर किसी दूरी को बताना, एक्सप्लेन करना होता तो बहुत दूर से आए, तो बेटा कहाँ, बहुत दूर से आए नहीं, बहुत दूर से आए, है ना, बहुत दूर। लोग उसको टाइम लेके बोलते हैं। तो ये मद्दा है, इदा जा, जब अल्लाह की जानिब से मदद आई, है ना। मदद आने में 23 साल लग गया अल्लाह के नबी पर, है। तो ये मकसद है। तो इसको अगर, इस चीज को अगर आप जानेंगी, समझेंगी, तब आप जो कुरान पढ़ेंगी ना, तो कुरान पढ़ने की एक अलग चाशनी मिलेगी आपको। कुरान के पर्दे में ना एक अलग चाशनी मिलेगी
एक अलग लज्जत महसूस होगी आपको कुरान को पढ़ते हुए, जब आप इस चीज को समझते हुए कुरान पढ़ेंगी। तो पहली मिसाल मैंने क्या दी मद्दे मुत्तसिल की के अलिफ मद्दा के हुरूफ मद्दा, अलिफ मद्दा नहीं, हुरूफ मद्दा के बाद, हुरूफ मद्दा के बाद हमजा उसी कलमे का हिस्सा हो, उसी कलमे का हिस्सा हो, तब वो क्या होगा, मद्दे मुत्तसिल होगा और उसको खींचना है, लॉन्ग करना है 3 to 4 सेकंड। ये मिसाल किसकी थी, कौन से मद्दा की मिसाल है ये, कौन से मद्दा की मिसाल है ना, मद्दे मुत्तसिल तो मद्दे मुत्तसिल की मिसाल तो है, लेकिन अभी ये अलिफ मद्दा वा मद्दा या मद्दा किसकी मिसाल मैंने दिया अभी, अलिफ मद्दा कितने मद्दा है, 3 है, 3 है। अलिफ की मिसाल ले ली हम लोगों ने, अलिफ की मिसाल ले ली, बचा 2 मिसाल है ना, इस हमेशा याद रखिएगा 3 है, अलिफ वाव या, अलिफ मिसाल ले ली हम लोगों ने। अब वाव की मिसाल देखते हैं हम लोग, वाव की मिसाल देखते हैं। देखिए कुरान में है सीन वाव मत पे सू, हमजा 2 पेश उन, सू उन, वाव की मिसाल, वाव मद्दा के बाद क्या हमजा उसी कलमे का हिस्सा है कि नहीं है, सू उन में आके हम लोग हमजा में आके स्टॉप किया ना, हमजा में आके हमने इसको स्टॉप किया, सू को हमने स्टॉप किया है, कहां पर आके स्टॉप किया हमने, लियसू, हाँ कुरान में एक और है, लियसू वजूहकुम, देखिए कुरान में एक आयत है, अच्छी आयत याद आ गई मुझे अभी, लियसू वजूहकुम, लियसू वजूहकुम, देखिए यहां पर सू 4 अलिफ के बराबर खींचा मैंने, क्योंकि हमजा लियसू का हिस्सा है, लियसू ऊ में जाकर के लियसू खत्म हो रहा है, लियसू जो है हमजा में जाकर लियसू, ठीक है, तो यहां जाकर हमारा जो है ये कलमा खत्म हो रहा है, हमजा को बजा के खत्म हो रहा है, इसलिए हम यहां पर जो है तो क्या किया, उसको यहां पर आकर के 3 to 4 अलिफ सेकंड के बराबर या 3 से 4 अलिफ के बराबर हमने यहां पर आकर क्या किया, उसको खींचा है, लॉन्ग किया है हमने, तब उसको हमने अदा किया, लियसू वजूहकुम वलियदखुलुल मस्जिद, सूरह इसरा 15 पारा की आयत है ये, ठीक है। तो यहां में वाव की मिसाल दे दी मैंने आप लोगों को, चलिए वाव को भी काट देते हैं, 2 मिसाल हो गई, मद्दे मुत्तसिल की 2 मिसाल, अलिफ और वाव, बचा या, सूरह फज्र 30वां पारा में है, 30वां पारा सूरह फज्र, उसमें एक आयत है, ये जो है ना वाव ज़बर वाह है और जीम के नीचे जेर है, जीम के नीचे में जेर है और अलिफ मद्दा है, ठीक है। तो अलिफ मद्दा तो नहीं पढ़ेंगे, या पढ़ेंगे यहाँ पर हम, जीम या जेर, यहाँ अलिफ, ये अलिफ कट जाएगा इधर, ये अलिफ लिखा हुआ है लेकिन पढ़ा नहीं जाएगा, ये जीम डायरेक्ट आपने मिलेगा या में, तो या मद्दा यहाँ पर है, जीम या मद्दा जेर, जी वजी आ, यहाँ देखिए, अगर आराम से लिखेंगे इसको कुरान की जबान, कुरान की तरह लिखेंगे इस तरह लिखेंगे, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं इस तरह से, देखिए वाव ज़बर वाह, जीम या, मद्दे जी, हमजा ज़बर आ, वजी वजी आ, वजी आ, ठीक है। या तो मैंने टरा खींचा, मैंने 4 सेकंड, 4 अलिफ के बराबर मैंने खींचा, इसको मैंने पढ़ा, वजी जहन्नम, कुरान में अगर देखेंगे उसमें नहीं लिखा हुआ है, कुरान में लिखा हुआ है इस तरह से, वाव है, जीम के साथ अलिफ है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर है कसरा और फिर यहाँ पे है मद्दा और हमजा ज़बर आ, ये है कुरान में लिखा हुआ सूरह फज्र में,
बिल्कुल आखिरी का 3-4 आयत में देखिएगा, यहां पर है, वो लिखा हुआ है वजीअ यौमइदिन बिजहन्नम। जिस दिन अल्लाह ताला क़यामत को ले आएगा, सामने लेकर आएगा क़यामत को, अल्लाह ताला जहन्नम को सामने लेकर आएगा अल्लाह ताला, है ना। वजीअ यौमइदिन बिजहन्नम, जिस दिन अल्लाह ताला जहन्नम को करीब करके लेके आएगा, सामने ले आएगा, है ना। तो वाव अलिफ जीम की या की मिसाल क्या थी कि वजीअ यौमइदिन बिजहन्नम, ठीक है। तो अलिफ की मिसाल मैंने दी आपको, वजा इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह। वाव की मिसाल दी लियसू, 4 सेकंड के बराबर मैंने इसको लॉन्ग किया, खींचा मैंने, ठीक है। और या की मिसाल वजीअ यौमइदिन बिजहन्नम, या की मिसाल दी। ये मध्य मुत्तसिल के तीनों मिसाल मैंने आपको दे दी। मध्य मुत्तसिल की अलामत क्या है? सवाल अगर करूं मैं, अगर मैं सवाल करूं, पूछूं कि मध्य मुत्तसिल किसे कहा जाता है, तो जवाब होगा कि मध्य मुत्तसिल वो मद है कि वो हुरूफ मद्दा के बाद हमजा जिस कलमे का हिस्सा हो। हुरूफ मद्दा के बाद, हुरूफ मद्दा के बाद, देखिए हुरूफ मद्दा के बाद हमजा उसी कलमे का हिस्सा हो, उसे मद्दे मुत्तसिल कहते हैं, ठीक है। यह है जवाब कि हुरूफ मद्दा के बाद हमजा अगर उसी कलमा का हिस्सा हो तो उसे हुरूफ क्या कहते हैं, मद्दे मुत्तसिल कहते हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने क्या बताया था पहले अभी आपको कि मद्दे असली हो गया और मद्दे मुत्तसिल, ओके, लिख देंगे इंशाअल्लाह ताला, ठीक है। अच्छा, अभी मैं आपको जो पेज शेयर करूंगा ना, इंशाअल्लाह उसमें सब लिखा हुआ उसमें, ठीक है। इंग्लिश में भी है, रोमन में भी है वो, मैं पेज शेयर करूंगा क्लास करने के बाद अभी इंशाअल्लाह। दूसरा देखते हैं, मद्दे मुत्तसिल, मद्दे असली, दूसरा था मद्दे मुत्तसिल, ठीक है। और नंबर 3 है मद्दे मुनफसिल, ये मद्दे मुनफसिल है। तीसरा क्या है? मद्दे मुनफसिल, मद्दे मुनफसिल, ठीक है। मुनफसिल, एक था मुत्तसिल, दूसरा है मुनफसिल। एक है ज्वाइंट मिला हुआ, दूसरा है अलग, ठीक है। एकदम आसान तरीका से, एक है ज्वाइंट कि आपस में मिला हुआ था वो, और इसके जस्ट ऑपोजिट जो आएगा वो होगा कि जुदा होना, अलग होना। मुत्तसिल मुनफसिल, मिला हुआ होना, जुदा होना, ठीक है। तो मध्य मुनफसिल में जो हम लोग पढ़ेंगे वो दूसरा ही कायदा होगा फिर अभी, ठीक है। मध्य मुनफसिल में, ठीक है। देखिए मैंने क्या कहा था कि हमजा चाहे ये होगा और चाहे ये होगा, चाहे तो बहुत बड़ी वाली होगी, चाहे तो छोटी वाली होगी, ठीक है। हमजा, हमजा मैंने कहा था इस तरह होगा या फिर इस तरह होगा, है ना। अलिफ के ऊपर जबर जेर पे हरकत देने से हमजा हो जाएगा। मध्य मुत्तसिल में हम लोगों ने बड़ी वाली मद्दा का भी काम तमाम कर दिया। बोलिए, हाँ बोलिए बोलिए। हाँ वही दे रहे हैं, वही बता रहा हूं मैं, उसी को तो छोटा, एक छोटा कर दिया है ना, और एक बड़ा कर दिया मैंने, ठीक है। जो बड़ा का जो मिसाल मैंने दिया वही मध्य मुत्तसिल का मिसाल मैंने दिया, और जिसको थोड़ा छोटा कर रहा हूं, जिसको आप बारीक बोल रही है वही छोटा वाला है। छोटी मद असल नहीं बोलते हैं उसको। अगर आप नुरानी कायदा वगैरह पढ़िएगा ना, तो नुरानी कायदा में तख्ती देखिए, तख्ती में लिखा हुआ छोटी मद बड़ी मद लिखा हुआ है, वो पतली मोटी नहीं लिखा हुआ वहां पर। जी 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 जी, मोटी है
मोटी मत के में दर्द है, लेकिन उस मत को मोटी मत नहीं बोला जाता है, बड़ी मत बोला जाता है उसको। लिखा हुआ रहता है, हाँ लिखा हुआ रहता है, लेकिन जब दुरानी कायदा, हाँ लेकिन दुरानी कायदा जब पढ़ेंगे ना तो तख्ती नंबर जब देखेंगे, तख्ती देखेंगी, तख्ती में लिखा हुआ बड़ी मत और छोटी मत, ठीक है। तो हम लोग जी 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 जी, इसको तो मैंने बताया, चारे को मैंने बताया आपको। अब दूसरा देखिए, ठीक है। अब आइए वो जिसको आप पतली मत जिसको बोल रही हैं, जिसको आप छोटी मत बोल रहे हैं, तो मैंने बड़ी मत का भी काम तमाम कर दिया मुत्तसिल में, और ये वाले हमजा का भी काम तमाम कर दिया, ठीक है। मेरे पास बचा, अब क्या बचा मेरे पास, एक छोटी वाली मत बचा ये, और ये वाली हमजा है ना, हम अलिफ ज़बर आ, अलिफ ज़ेरी, अलिफ पेश इसको बोलते हैं, हमजा ज़बर आ, हमजा ज़ेरी, हमजा पेशु, ये वाला हमजा और छोटी वाली मद्दा, ये दो का काम बचा मेरे पास अभी, ठीक है। अब आइए इन दो को देखते हैं। हमें मद्दे मुनफसिल है, ठीक है, मद्दे मुनफसिल पढ़ रहे हैं हम लोग अभी। मद्दे मुनफसिल, मद्दे असली, नंबर 1 मद्दे असली, देखिए लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पर, देखिए मद्दे असली, नंबर 2 मद्दे मुत्तसिल, मद्दे मुनफसिल, ठीक है। और नंबर 4 है मद्दे लाजिम, ये है। 4 कायदा बताना है। इसमें से मद्दे असली पढ़ा दिया, मद्दे मुत्तसिल पढ़ा दिया, मद्दे मुनफसिल कंटिन्यू है, ठीक है। लिख लीजिए, कायदा का नाम लिख लीजिए। द 4 टाइप्स ऑफ मद्दा, मद्दे असली, मद्दे मुत्तसिल, मद्दे मुनफसिल और मद्दे लाजिम। लाजिम में अलग अलग टाइप है, लेकिन उसको हम उतने डिटेल में नहीं जाएंगे। लाजिम में 2 टाइप है, मद्दे लाजिम कलमी मुसक्कल, मद्दे लाजिम कलमी मुखफ्फफ, ठीक है। ये बहुत हार्ड हो जाएगा, इसलिए मैं सिर्फ मद्दे लाजिम बताऊंगा भाई आप लोगों को। लिख लिया आप लोगों ने इसको, चारों ध्यान लिख लिया, कायदा लिख लिया, मिटाओ इसको। मद्दे मुनफसिल समझाना है आप लोगों को, जरूर जरूर इंशाल्लाह, जरूर इंशाल्लाह, जरूर बताऊंगा इंशाल्लाह ताला, जरूर। मद्दे मुनफसिल है ना, मद्दे मुनफसिल है कि हुरूफ मद्दा के बाद, हुरूफ मद्दा के बाद हमजा, हमजा जो है किसी कलमा को शुरू करता हो, तो उसे मद्दे मुनफसिल कहते हैं। उस कलमा को मद्दे मुनफसिल कहते हैं, ठीक है। हुरूफ मद्दा के बाद, हुरूफ मद्दा के बाद हमजा किसी कलमे को शुरू कर रहा है, किसी कलमा को अगर वो शुरू कर रहा है, तो ऐसी सूरत में उस मद को मद्दे मुनफसिल कहा जाता है, ठीक है। ऐसी सूरत में उस मद को मद्दे मुनफसिल कहा जाता है, और उस मद की मिक़दार यानी टाइमिंग जो है 3 to 5 अलिफ के बराबर है। 3 से 5 अलिफ के बराबर उसको खींचना है, या तो आप 3 अलिफ के बराबर खींचिए, या फिर उसको 5 अलिफ के बराबर, या 3 सेकंड या 5 सेकंड खींचना है उसको, ठीक है। मैं फिर, हाँ बोलिए। हाँ जी जी जी, मुनफसिल वाला खींचना, जी जी जी, हाँ खींचना है। आप भी समझिए, आप मैंने क्या कहा था, वो तो 4 अलिफ था है ना, वो 4 to 5 था, ये 3 to 5 कम हुआ ना, ये वो 4 था ना, ये 3 हुआ। या तो उसको उसका एंड का, उसका स्टार्टिंग का 4, इसका स्टार्टिंग है 3, इसका स्टार्टिंग 3 है, हाँ
इसका स्टार्टिंग है 3, इसका एंड है 5, उसका भी एंड था 4, लेकिन उसका स्टार्टिंग 4 था, उसका स्टार्टिंग 4 था, ठीक है। तो इसको एक बार इंग्लिश में लिख देते हैं हम, है कि हुरूफ मद्दा के बाद हमजा किसी कलमा को स्टार्ट करें, उसे मद्द मुनफसिल कहते हैं, ठीक है, उसे मद्द मुनफसिल कहते हैं। हुरूफ मद्दा के बाद हमजा किसी कलमा को स्टार्ट करे, उसे मद्द मुनफसिल कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? मद्द मुनफसिल कहते हैं। उसकी मिसाल दूं मैं आपको, हाँ बोलिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छा, सही, बिल्कुल सही है, अल्हम्दुलिल्लाह, सही मिसाल दिया। सूरह कौसर में भी है, इन्ना अअतैनाकल कौसर, इन्ना अअतैनाकल कौसर। देखिए यहां पर है, स्क्रीन दिख रहा है ना आप लोगों को? स्क्रीन शेयर हो रहा है ना? देखिए यहाँ पर मद्दे मुनफसिल की कितनी मिसाल दी गई, यहाँ पर देखिए लाइन से मिसाल दिया हुआ, यहाँ पर देखिए बहुत सारी मिसालें। अला अम्रिही, है ना? अला, देखिए अला यहाँ पर देखिए, स्क्रीन में देखिए, मैं यहाँ दिखाता हूँ आप लोगों को, यहाँ देखिए स्क्रीन में, पेज नंबर मुझको दिखला रहा 100। आपको तो स्क्रीन शेयर हो रहा है मोबाइल पे आपका ना, आपको स्क्रीन दिखता हो यहाँ पर, देखिए यहाँ पर अला है ना, ये अला जो है, अला के बाद जो हमजा आया अमरिही, ये अमरिही जो है अला अला अम, है ना? ये अमरी, ये जो हमजा है ये इस कलमा को शुरू कर रहा है ना? ये हुरूफ मद्दा के बाद, ये हुरूफ मद्दा के बाद जो है तो क्या आया है? हमजा इस कलमे को शुरू कर रहा है, तो ये हो गया मद्दे मुनफसिल। उसके बाद देखिए मा अअबुदु, मीम अलिफ मद ज़बर मा, हमजा आइन ज़बर आ, बा पेश बू, दाल पेश दू, मा अअबुदु, मा अअबुदु। उसके बाद देखिए लिखा हुआ फीहा अबदन, फा या ज़ेर फी, हा अलिफ मद्दा हा, हमजा ज़बर आ, बा ज़बर बा, दाल दो ज़बर दन, फीहा अबदा। ये अलिफ मद्दा फीहा, ये अलिफ मद्दा, ये हमजा है, हमजा से शुरू हो रहा है कलमा। अबदा, अबदा की स्टार्टिंग क्या है? हमजा, फीहा अबदा, है ना? उसके बाद देखिए वला अंतुम, हम पढ़ते हैं ना कुरान, सूरह काफिरून पढ़ते हैं, वला अंतुम पढ़ते हैं ना, वला वाव लाम अलिफ मद ज़बर ला, वला हमजा नून ज़बर अन, तामीम पेश तुम, वला अन तुम। अब यहाँ देखिए वला ला अलिफ मद्दा हमजा से शुरू हुआ, अंतुम जो है ना, ये अंतुम हमजा से शुरू हो रहा है, ये अंतुम जो है ये हमजा से शुरू हो रहा है। मैंने क्या कहा? हुरूफ मद्दा के बाद हमजा ऐसी सूरत में आए कि वो किसी कलमा को शुरू कर रहा हो। मुत्तसिल में क्या था? कलमा को एंड कर रहा था, वो मुत्तसिल में कलमा को वो एंड कर रहा था। मुनफसिल में क्या हो रहा है?
कलमा को शुरू कर रहा है, वो मद्दा के बाद हमजा अपने दूसरे कलमा को शुरू कर रहा है, हमजा से शुरू हो रहा है, तो उससे क्या है, यहाँ 3 to 5 सेकंड मिनिमम आपको 3 सेकंड लेना है। वला अंतुम, या फिर 5 सेकंड ले, है ना, या फिर 5 सेकंड ले। वला अंतुम, इस तरह पढ़ेंगे आप। 5 सेकंड तक आप ले रही हैं, टाइम ज्यादा होगा। वला अंतुम, 3 सेकंड लेंगी। वला अंतुम, है ना, तो ये होगा। तो ये है मिसाल मद्द मुनफसिल की। इसी तरीके से वाव की मिसाल मैंने ले लिया, अखरिजू में ले लिया मैंने वाव की मिसाल, ठीक है। जेर की मिसाल भी आ गए हैं। यहाँ देखिए लबिसूत्री, थर्ड लाइन में देखिए, यहाँ पर, यहाँ देखिए लबिसू, यहाँ देखिए एरो देखिए मेरा। वाव की मिसाल देखिए, मैंने क्या कहा, हुरूफ मद्दा ओनली 3 है, अलिफ वाव या। अलिफ की मिसाल ले ली, या की मिसाल ले ली, वाव की मिसाल देखिए यहाँ पर लबिसू, लाम जबर ला, बाजिर बी, लबी सा वाव पेश सू, अब वाव पर मद्दा है, ठीक है। लबिसू, ये अलिफ जो है ना, यहाँ देखेंगे अलिफ दिया हुआ है, अलिफ जायदा है ये। ऐसे अलिफ को जो लाल रंग से दिया हुआ है उसको अलिफ जायदा बोलते हैं। इस अलिफ का काम लिखना है, ठीक है। असल में जब आप ग्रामर पढ़ेंगे अरबी का ना, तब आपको मालूम होगा अलिफ क्यों दिया हुआ है। कोई भी जब ऐसा वर्ब होता है, फेल, काम, ठीक है, जिस काम के बारे में हुक्म दिया जा रहा है और उस काम को एक आदमी नहीं, 2 आदमी नहीं, बल्कि 3 आदमी के ऊपर में अप्लाई किया जाता है, इसको हम लोग कहते हैं जमा का सीगा कहते हैं, प्लूरल कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर हम अलिफ जायदा होता है, वर्ब ये काम का हिस्सा में आता है, लबिसू, है ना। युमिनू, ईमान लाओ, देखिए यहाँ पर क्या है, युमिनू यानी ईमान लाओ, ठीक है। या इसी तरीके से होता है यालमू, जानना, तो ये सब काम है, वर्ब है, ये सब है। तो इसको, जी हाँ, आलू बोलना, है ना, वर्ब है, ये काम है, वो अलिफ लगेगा वहां पर, ये अलग चीज, ग्रामर छोड़ दीजिए अभी। तो ये लबिसू, ये अलिफ जायदा कहा जाता है। लबिसू अमदा, ये अलिफ का कोई काम नहीं था, ये सिर्फ लिखा जाएगा, काम यहाँ है, ये हमजा से काम है। हमजा जबर आ, मीम जबर मा, दाल जबर दा, अमदा, लबिसू अमदा, लबिसू अमदन। यहाँ हमको 3 अलिफ के बराबर मिनिमम खींचना है या मैक्सिमम 5 अलिफ के बराबर खींचना है। तो ये है अलिफ, वाव और या का कायदा मद्द मुनफसिल में, कि मद के बाद, हुरूफ मद्दा के बाद हमजा आए, इस सूरत में आए कि किसी दूसरे कलमा को वो शुरू कर रहा है, अपने बाद वाले कलमा को उससे शुरुआत हो रही है। ऐसी सूरत में ये मद्द मुनफसिल होगा और इसकी मिकदार जो है तो 3 to 5 अलिफ के बराबर होगी। चलिए, हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। ठीक है, बोलिए। जी 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 जी, हाँ बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत हो जाता है, बिल्कुल। अभी जब मैंने मद का जो कायदा बताया, आपने गौर किया होगा, मैंने पहले बताया था मद असली, है ना। मैंने क्या कहा था कि ओरिजिनल मद यही है ना। ये वो मद है जिसकी कमी बेशी से मानी चेंज हो जाएंगे। मद असली, अलिफ वाव और या, जबर पेश और या वाला, है ना, वहां आपकी मीनिंग में तब्दीली, चेंजेस आ जा रही थी। लेकिन ये जो मद्द मुत्तसिल है या मद्द मुनफसिल है या मद्द लाजिम अभी पढ़ाएंगे, ये कुरान की खूबसूरती है। ये क्या है, कुरान की खूबसूरती है जी। और जाहिर सी बात है कि कुरान पढ़ने के बारे में यही बोला गया ना कि कुरान को क्या है, ज़य्यनुल कुरान बि अस्वातिकुम, कि कुरान को मुज़य्यन करो, कुरान को खूबसूरत करो, अपनी अच्छी आवाज़ से कुरान को मुज़य्यन करो। तो अच्छी आवाज़ में सिर्फ ये नहीं कि आदमी क़िराअत करे, है ना, ट्यून निकाले पढ़ने में,
सिर्फ ये नहीं है कि आदमी बस किसी एक कारी को, किसी सऊदी कारी को, अरब कारी को, मदीने के किसी इमाम को, मक्का के किसी इमाम को सिर्फ उसकी आवाज़ लेकर चले आए उसका, है ना, उसको तजवीद का इल्म नहीं हो, उसको तजवीद जो खूबसूरती है कुरान की उसका इल्म नहीं हो, तो खूबसूरती है सर ये मध्य। ये अब देखिए एक ही आयत देखिए, इज़ा जा पढ़ लीजिए, है ना, मैं पढ़ूँ इज़ा जा रसूलुल्लाह, मैं क़िराअत से पढ़ूंगा अगर इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फथ, मैंने सिर्फ मध्य असली लाया इसमें, है ना, इसमें मैंने सिर्फ मध्य असली लाया, जबकि वहाँ क्या है, मध्य मुत्तसिल है। अगर उसको खूबसूरती से पढ़ेंगे तो इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फथ, है ना, ये अच्छा लगा कि वो अच्छा लगा। अब दूसरी बात ये ना, गुनाह नहीं है, मैं यही बता रहा हूं, मैंने अभी जो क्लास के बीच में बताया था कि ये मकसद क्यों होता है, खींचने का मकसद क्यों होता है, किसी चीज का टाइमिंग बताना होता है, किसी चीज का एक टाइमिंग, एक पीरियड बताना होता है कि जब मक्का जो फतह हुआ ना, इज़ा जा नस्रुल्लाह, जब अल्लाह की मदद आई और मक्का फतह हुआ, कब फतह हुआ भाई, 23 साल लगा टाइम, 23 साल लगा ना, और 23 साल में कितनी तकलीफें झेली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा ने, ठीक है। तो हम लोग कहते हैं कि भाई कहाँ से आ रहे हो, भाई बहुत दूर से आ रहे हैं, ऐसा हुआ बहुत दूर से आ रहे हैं, बहुत दूर से आ रहे हैं। हम लोग जो है ना घसीट के बोलते हैं होठ, है ना, हम लोग जब व्हाट्सअप करते हैं ना, आजकल हमिंग चलता है, है ना, कभी कभी क्या बहुत सारा लंबा हो जाता है ना, बहुत जोर से हाँ अगर बोलना हो ना तो एम करते चले जाते हैं, यानी जब टाइमिंग लेना होता है, हाँ सुन लिया, है ना। तो ये मद्दा जो है असल में इस चीज को आइडेंटिफाई करता है, बताता है कि इस पीरियड में, इस टाइमिंग में, इस यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, उसके टाइम इज़ा जा नस्रुल्लाह, जब अल्लाह की मदद आ गई, 23 साल में आ गई मदद, है ना, ये टाइमिंग होता है। चलिए मध्य असली, मध्य मुत्तसिल और मध्य मुनफसिल। 1 घंटा क्रॉस हो गया क्लास। अब देखते हैं आखिरी है, पढ़ा दे रहा हूं वरना छूट जाएगा ये पीरियड, मध्य का बयान खत्म कर दे रहे हैं। आप लोगों को जल्दी नहीं है ना, आप लोगों को 5-7 मिनट लेंगे और ज्यादा नहीं। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जज़ाकल्लाह खैर। चलिए मध्य लाजिम लेते हैं हम लोग। मध्य लाजिम किसको कहा, अब ये है थोड़ा कंपलसरी है, ये लाजिम मतलब तो कंपलसरी होता है ना, लाजमी जरूरी है। मध्य लाजिम क्या है, हुरूफ मद्दा, हुरूफ मद्दा या अलिफ वाव या, है ना, इसके ऊपर में क्या होगा, मद होगा, इसके ऊपर में अलिफ वाव या पर क्या होगा, मद होगा, ठीक है। और मद के बाद वाला जो हरूफ होगा, इसके बाद, इसके ऊपर में देखिए ये या अलिफ मद्दा है, इसके बाद जो हर्फ होगा कोई भी लेटर इसके ऊपर, या तो उसके बाद में सुकून होगा या फिर तशदीद होगा, ठीक है। वाव इसके बाद में या तो सुकून होगा या तशदीद होगा। हाँ बोलिए, कोई कुछ बोल रहा है, नहीं, चलिए ठीक है। हुरूफ मद्दा के बाद वाले हरफ पर जज़म आए या है, इसके बाद में जज़म आए या फिर तशदीद आ जाए, ठीक है। कायदा याद रखिए, हुरूफ मद्दा यानी अलिफ और या, हुरूफ मद्दा के बाद वाले हर्फ पर, हुरूफ मद्दा के बाद वाले हर्फ पर अगर जज़्म आ जाए, सुकून आ जाए या तशदीद आ जाए, ठीक है, तो उस मद्दा को, अलिफ को, वाव को या फिर या को, ठीक है, कितना खींचना है, 6 to 7 सेकंड, 6 से 7 अलिफ के बराबर खींचना है उसको, ठीक है। याद रखिएगा कायदा कि हुरूफ मद्दा के बाद वाले हरफ पर, हुरूफ मद्दा 3 है, अलिफ वाव या, ठीक है। हुरूफ मद्दा के बाद वाले हरफ या अलिफ वाव या के बाद जो भी हरफ आ रहा है, बा ता सा जीम हा खा, कोई भी हरफ आ जाए, हरफ मैटर नहीं है, हरकत मैटर है। कौन क्या आ रहा है, या जज़म आ जाए या फिर सुकून या तो तशदीद आ जाए। ऐसी सूरत में इस मद्दा को यानी या अलिफ मद्दा को, वाव मद्दा को या मद्दा को हम 6 से 7 अलिफ के बराबर खींचेंगे, टाइम लेंगे, तब उसको हम अदा करेंगे।
देखिए यहाँ लिखा हुआ कायदा, देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ, रोमन में लिखा हुआ है, हुरूफ मद्दा पर मद होगा और इसके बाद वाले हर्फ पर जज़म या तस्दीद होगा तो हरफ मद्दा को 6 से 7 हरकत यानी सेकंड के बराबर खींचकर मिला करके पढ़ेंगे। ठीक, अब इसकी मिसाल दी है यहाँ पर, देखिए लाइन से मिसाल दिया हुआ, मिसाल देखिए यहाँ पर, दाल एक हरफ हो गया, अलिफ ये हो गया मद्दा, ठीक है, उसके बाद बा और ये ता, बा पर हो गया शद्दा, दा अलिफ बा मद जबर दा, सॉरी बा जबर बा दाबा, ता दो जेर तीन है ना, ये हो गया दाबतिन। कम से कम तो 6 to 7 अलिफ के बराबर इसको आपको खींचना है। ठीक, ये बहुत आसान से इसको पढ़ सकती है। देखिए कुरान में सूरा 29 पारा में एक आयत है, पहली हमजा लाम जबर अल, हा अलिफ मद जबर हा, अल हा है, अल हा 6 to 7 अलिफ के बराबर। अब देखिए यहां हुरूफ मद्दा कौन सा है, अलिफ है, क्लियर, अलिफ हुरूफ मद्दा यहां पर है। उसके बाद काफ तशदीद के साथ आया है, काफ में क्या है, तशदीद है ना, तशदीद है ना, काफ में तशदीद आया है। तो तशदीद आने की सूरत में इस हुरूफ मद्दा को हम 6 से 7 अलिफ के बराबर टाइम लेंगे, 6 से 7 अलिफ के बराबर टाइम लेंगे, तभी वो मद्दे लाजिम कहलाएगा, मद्दे लाजिम कहलाएगा। ठीक है, क्या है, दाबतिन शाकुन अल्हाक़, ये सब में देखिए 6 से 7 अलिफ के बराबर सेकंड में टाइम ले रहे हैं हम लोग हैं। ठीक है, तो ये है। अच्छा, मैंने कहा था या तो जज्म आए या फिर क्या है, तस्दीद आए। अब यहां देखिए एक जज्म की मिसाल देखिए, ये वाला देखिए एरो देखिए, हमजा में क्या है, मद्दा है, हमजा हुरूफ मद्दा है। उसके बाद लाम पर क्या है, लाम पर क्या है, यहां पर जज्म है, जज्म आ गया वहां पर है ना, हमजा में है मद्दा है ना, लाम आया है, लाम पर है सुकून, फिर हमजा खड़ा जबर आ, नून जबर ना, ठीक है, इस तरीके से पढ़ेंगे इंशाअल्लाह हम लोग। अच्छा, एक चीज मैं दिखला रहा हूं यहां पर, आप लोगों को बताइएगा जरा सा इसको, ये आप देख रही है मेरे सामने, इसको मैं एरो दिखा रहा हूं, मैं बड़ा करता हूं कि लीजिए ये वाला एरो देखिए, इसमें कितना सेकंड इस्तेमाल करेंगे बताइए यहां पर, एनीवन कोई बताए। हाँ बिल्कुल, हाँ हाँ 100%। तो कितना हो गया, कितना अलिफ हो गया, टोटल कितना अलिफ हुआ बताइए, कितना टोटल कितना अलिफ हुआ, और एक है छुपा, बताइए और बताइए, और क्या उसमें, और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल एक अलिफ वहां पर है, तो कितना हो गया, लगभग कहां हुआ, सिंपल 15 है, ये हो गया 7, ये हो गया 7, ये हो गया 7, अगर 7 लेते हैं तो नो कैसे, ये 7 और ये हो गया 7, 7 7 14, और ये या बद्दा एक 15, हाँ 15, 21 नहीं 15, हाँ
अब इसको पढ़ने में टाइम लगेगा, जाहिर सी बात है। हम लोग जब पढ़ते हैं, खासकर नमाज में पढ़ाते हम लोग हैं, तो वैसे तो आसानी से निकल जाएंगे, लेकिन कभी पढ़ाने का मौका मिलता है नमाज मस्जिद में, 10 आदमी पीछे सुनने वाला है, वो बोलेगा तो आते ही नहीं है, तो पूरा टाइम लेने पड़ता है। उफ, है ना, 15 अलिफ के बराबर टाइम लेना है, 15 सेकंड कम से कम इसको खींचना है। ये है कुरान की खूबसूरती, ये है कुरान की खूबसूरती। तो जब तक हम इन चीज़ों को, तजवीद को हम नहीं जानेंगे, तब तक हम इसको अप्लाई कैसे करेंगे, कितना कहाँ खींचना है, कब कितना खींचना है, इन सारी चीज़ों को तो मालूम होना ज़रूरी है ना। चलिए, अब आज की क्लास में इंशाल्लाह आप लोगों को थोड़ा सा हम होमवर्क दे रहे हैं, और आज की क्लास का जो सबक होमवर्क आप लोगों का होगा, देखिए बुक में है पेज नंबर 115, बुक में है पेज नंबर 115, ठीक है, सुन रही हैं आप लोग। पेज नंबर 115, उसका शुरू का 2 लाइन, 115 का शुरू का 2 लाइन, फर्स्ट और सेकंड 2 लाइन। उसके बाद आ जाइए पेज नंबर 116, उसका शुरू का 2 लाइन, 115 का स्टार्टिंग का 2 लाइन, पेज नंबर 116 का स्टार्टिंग का 2 लाइन, और पेज नंबर 117 का आखिरी का 2 लाइन, ठीक है। 115 स्टार्टिंग का 2 लाइन, 116 स्टार्टिंग का 2 लाइन, और 117 आखिरी का 2 लाइन, लास्ट का 2 लाइन, ठीक है। ये जो है तो आप लोगों का रहेगा होमवर्क, इसको आप लोग कीजिए इंशाअल्लाह ताला, अच्छे तरीके से कीजिए आप लोग इसको। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मद्दा का कायदा समझ में आया होगा। मुमकिन है बहुत सारा कन्फ्यूजन रह गया हो सकता है कि बहुत सारा कन्फ्यूजन रह गया हो। अगर बाय द वे अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन रह गया है तो उसको दूर कीजिएगा, वीडियो देखिएगा तो इंशाल्लाह बहुत सा कन्फ्यूजन दूर हो जाए। हो सकता है जल्दी जल्दी कोई बात छूट भी गई हो, ठीक है। तो अगर समझ में नहीं आए तो आपको आप मैसेज कीजिएगा, इंशाल्लाह हम उसको आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये आज हमारा ये चौथा क्लास था, 4th क्लास था। मखारिज के बाद हमारा था लाम का कायदा, उसके बाद रा का कायदा, और आज का क्लास हमारा मद का बयान था। ये 4 कायदे हमने पढ़े हैं, और मैं बता दूं आपको कि हम इस कोर्स में आपको वही कवायद बता रहे हैं जिससे आपका कुरान दुरुस्त होगा और जिससे आप कुरान में गलती करने से बचेंगी, ठीक है। चलिए, तो आज का क्लास हम यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं। दुआ पढ़ लीजिए, सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम हाँ बोलिए। ये